संभल में जामा मस्जिद के विवाद के बाद देश में एक और विवाद काफी ज्यादा गहराता जा रहा है। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का विवाद। जी हाँ, दावा किया गया है कि कभी दरगाह के जगह पर मंदिर था, जिसे तोड़कर मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह बनाई गई है। ये याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। अब इस मामले पर पुरजोर राजनीति हो रही है। याचिका दायर होने के बाद राजस्थान की एक निचली अदालत ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया था। देखिए, संभल को तो बीजेपी सरकार ने सांप्रदायिक आग में जलाकर राख कर ही दिया है। अब लगता है कि बीजेपी का इससे भी पेट भरा नहीं है। अब वह अजमेर को जलाना चाहती है, सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है, क्योंकि जो देश में फिलहाल चल रहा है वो डराने वाली बात है। पर यह भी सच है कि इस दरगाह को लेकर लोग दोगले रवैये से मैदान में उतरे हुए हैं। जो फिलहाल दावों को उचित समझ रहे हैं, उन्हें शायद नहीं पता होगा कि उनके आका मतलब कि पीएम मोदी भी इस दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये पीएम मोदी की ही है, जो हाथ में चादर लिए हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो 1947 के बाद से ही हर एक प्रधानमंत्री ने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। आजादी से पहले भी और आज भी हमेशा दरगाह को लेकर हमेशा नए नए दावे सामने आते रहे हैं। लेकिन जब इतिहास में झांका जाता है तो यह बात सामने आती है कि दरगाह को हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। जी हाँ, दरगाह से पहले आप अजमेर के बारे में जानिए। अजमेर शहर का पुराना नाम अजय मेरू था। अजय मेरू से ही चौहान वंश अपने जीते हुए राज्यों को संचालित करते थे। जब अफगान शासक मोहम्मद गौरी ने चौहान वंश को हराया था, यानी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। जमकर लूटपाट मचाया गया था। हजारों लोगों की हत्याएं कर दी गई थी। मंदिरों के पिलर और उसके बुनियाद तक हिला दिए गए थे। इस बात का जिक्र 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में कहा गया है, जिसे अजमेर के ही रहने वाले हरबिलास सारदा ने लिखा है। सारदा ने कहा था कि इस विध्वंसक युद्ध के बाद अजमेर 400 सालों तक वीरान पड़ा रहा था। लेकिन फिर जब मुगल शासकों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो अकबर के दौर में अजमेर को फिर से बनाया गया। एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे आप कि जिस जगह अभी दरगाह है, वहां कभी बाघ घुमा करते थे। यह भी बात सारदा ने अपनी किताब में लिखी है। एक और इतिहासकार थे जिनका नाम रॉबर्ट हैमिल्टन इरविन है। उन्होंने अपनी किताब जो उन्होंने 1841 में लिखी थी, जिसका नाम सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर है। इस किताब में कहा गया है कि दरगाह की जगह कभी एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जो महादेव का मंदिर था। इस मंदिर का शिवलिंग कूड़ों और सूखे पत्तों से ढका था। ख्वाजा वहां ध्यान लगाने के लिए काफी दिनों तक रुके रहे। ख्वाजा प्रत्येक दिन पेड़ की शाखा पर अपनी पानी की छोटी सी मशक टांगते थे, और एक दिन वह शाखा शिवलिंग के ऊपर थी और मशक से पानी शिवलिंग पर टपक रहा था। अंत में हुआ यह कि भगवान भोलेनाथ ख्वाजा से बहुत प्रसन्न हुए। फिर उस शिवलिंग से आवाज आई, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की तारीफ की गई थी। इरविन ने आगे कहा है कि यही वजह थी कि हिंदू भी ख्वाजा साहब का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि मुसलमान, और यही वजह रही कि भारत के हर एक प्रधानमंत्री ने भी दरगाह पर चादर भेजे। आपको बता दें कि इरविन ने यह बात सबसे विद्वान खादिम से सुनी। पर अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों दरगाह के खिलाफ इतनी नफरत भड़काई जा रही है? आखिर क्यों हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति भड़काया जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब है राजनीतिक रोटियां सेक। इन्हें ना तो मतलब मंदिर से है, न मस्जिद से है, ना भगवान से है और ना ही अल्लाह से। इन्हें बस सत्ता में रहना है। खैर, जब बात आई है कि दरगाह में शिव मंदिर है और वहां पूजा अर्चना के लिए अनुमति मिलनी चाहिए, तो बात कर लेते हैं एक बार भारत के संविधान। जब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम कहता है कि देश में जितने भी वर्शिप प्लेसेस हैं, चाहे किसी भी धर्म के, उनका वजूद वही होगा जो देश के आजाद होने के समय मतलब कि 1947 के समय था। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने का मतलब ही यही था कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सके।
तो अब बताइए कि इतिहास के साथ चलना है या फिर देश को इस समय के हिसाब से चलना चाहिए, जहां ना तो खून खराबा हो और ना ही किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे। मामले पर राजनीति भी गर्म है। हिंदू सेना ने जो कुछ कहा उसके बाद नेताओं के भी बयान आए थे। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अजमेर दरगाह 800 सालों से अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सब चादर भिजवाते थे अजमेर तक। पीएम मोदी भी चादर भेजते। मामले को लेकर ओवैसी से पहले सपा सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा था कि सरकार ये सब करके ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए, फिलहाल संभल से उपजे विवाद के बाद इस आग ने अजमेर दरगाह के साथ साथ बदायूं में स्थित जामा मस्जिद में भी लग चुकी है। लेकिन क्या ये करना सही है? क्या देश में हमेशा तनाव का माहौल बनाना या बना देना सही है? तो लोग क्यों ना समझे कि मोदी सरकार हर जगह सांप्रदायिक माहौल बनाने की जुगत में है।